नारे मैं तौहीन नहीं करता, मेरे सामने इरशादाते रसूल हैं, निस्बते मुस्तफा है। मैं जानता हूँ कि अगर कोई कितना बड़ा आबिदो जाहिद हो जाए और आले रसूल के तई हल्की सी अपने कल्ब में रंजिश रखेगा तो चाहे मकामे इब्राहिम के सामने सजदे करते करते उसके पेशानी घिस जाए, वो बख्शा नहीं जाएगा अगर आले रसूल से उसके लिए तंगी होगी। मैं ये नहीं, मैं अपनी कौम को जगाना चाहता हूं कि अगर सैयद से भी कदम रखवाते हो तो इन उलमा की भी कदम रखवाने की हिम्मत करो। आप किसी आलिमे बामल को तलाशो, फूंक वही लोग नहीं डालते, हमारे उलमा भी फूंक डालना जानते हैं। इल्म की कद्र जब थी उस वक्त, मैंने अभी किसी जलसे में कहा था कि आज एक आलिम कोई किताब लिखे तो ना कोई पढ़ने के लिए तैयार है, ना कोई छपाने के लिए तैयार है। और वो दौर था जब हमारा इल्मी दौर था, तो अगर कोई मुदर्रिस किताब लिख देता तो तनख्वाह अलग, और जो किताब लिखता उस किताब के वजन के बराबर सोना भी दिया जाता था उसको। सुभान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों ने काम किया है, तब इल्म बढ़ा था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किसी ने कोई किताब अरबी से उर्दू कर दिया, उर्दू को अरबी कर दिया, यूनानी को अरबी कर दिया, ऐसी सूरत में उसको उस किताब के वजन के बराबर सोना दिया जाता। बल्कि उन बादशाहों का तरीका यह था, खलीफाओं का, कि अशरफियों की थैलियां देकर बाजारों में कस्बों में भेज देते, कहते जाओ पता लगाओ इस कस्बे में, किसी कस्बे में कोई पक्का आलिम और कोई ऐसा आदमी है जो लिखना जानता है, जो एक जबान से दूसरी जबान में हमारे इल्म को मुंतकिल करना जानता है, उसको बुला लाओ। उसके बच्चों की किफालत बादशाह करेगा और उसको बैठकर उससे दीन का काम करवाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इल्म की कद्र, इसलिए अब तुम हाफिज की कद्र करो, कारी की कद्र करो और अच्छे उलमा की कद्र करना शुरू कर दो। और ये जो बयान करके लोग अधूरा छोड़ देते हैं, इस पर न जाओ कि भाई मेरे पास बच्चा नहीं तो मैं हाफिज बनवाऊंगा तो मुझे ताज कहां मिलेगा। मैंने भी वो हदीस पढ़ी है जिसमें आका ने फरमाया उल बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, कि एक हाफिज कुरान जो आमिल भी हो, कुरान पर आमिल भी हो, यानी सौमो सलात का पाबंद हो और हरामो हलाल की तमीज रखे, ऐसे हाफिज के माँ बाप को ताज दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? इसलिए दिया जाएगा कि उसकी माँ और उसके बाप की ये बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे से कमवाया नहीं, नौकरी नहीं करवाया, बल्कि गरीबी में जिंदगी गुजार लिया, मगर और बच्चे को फारिग कर दिया कि जाओ हाफिज बन जाओ। इस कुर्बानी की बुनियाद पर, इस कुर्बानी की बुनियाद पर माँ बाप को ताज मिलेगा। तो मैंने कहा ऐ मौला, दुनिया में इंसाफ मिले या न मिले, तेरी बारगाह में इंसाफ है। अगर माँ ने अपने बच्चे को भेज दिया तो ताज पाए, और बाप ने अपने बच्चे को भेज दिया तो ताज पाए। और हाफिज एहसान साहब ने दौड़ दौड़ कर पूरी जिंदगी खपा दिया मदरसे में, तुम्हारे बच्चों की जबान भी सही कराया, बैठकर दौर भी सुना, सब कुछ किया, चंदा भी किया, तो क्या कयामत के दिन सिर्फ माँ बाप को ताज मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा? खुदा के खजाने में कमी नहीं है, वहां ताज मिलेगा कुर्बानियों की बुनियाद पर। तो इन हाफिजों में जहां इनके वालिदैन की कुर्बानी है, कारी मतलूब की भी कुर्बानी है, कारी एहसान साहब की भी कुर्बानी है, मदरसे के हर मुआविन की इसमें कुर्बानी है। और ऐ चंदा देने वाले, तुम भी महरूम नहीं हो। जब वहां पे करामत आता होगी तो जिनका जिनका इसमें दखल है सबको अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैं हवा में तीर नहीं चलाता, मैंने एक अरब आलिम का एक मकाला पढ़ा जो अरबी जबान में था। उसमें लिखा था कि एक शेख थे जिनका नाम था अब्दुल रहमान, उनका नाम था, 60 साल की उम्र हो चुकी थी, और उनका लक़ब था हफ्फार। हफ्फार, हफ्फार माने होता बहुत ज्यादा खोदने वाला, खोदना, हफ्फर यहफिर, खोदना, तो वो कब्र खोदते थे, तो इसलिए उनका लक़ब था हफ्फार।
पेशा था उनका। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी शहर का एक मुर्दा आया और जब शेख अब्दुर्रहमान अल हफ़ार ने उस मुर्दे को कब्र में रखा तो आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। क्या देखते हैं कि जमीन फटी और अंदर से एक बारात की शक्ल में एक जमाअत आई और उम्दा घोड़े पर उस मुर्दे को सवार करके वो जमात कहीं लेके चली गई। ताज्जुब में आ गए। ठीक 3 दिन के बाद उसी घर से एक और मुर्दा आया, उसको जब लिटाया तो वही हाल फिर हुआ। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये है क्या। पता लगाया कि ये किस घर के मुर्दे थे दोनों। पता चला एक बेवा औरत है और ये दोनों उसी के लड़के हैं। शेख अब्दुर्रहमान उस औरत के पास जाते हैं, कहते हैं ये जो तुमने कब्र खुदवाई पैसा दिया है ये वापस लो। ऐ खातून मुझे बता दो तुम्हारे बच्चे करते क्या थे। अब अब्दुर्रहमान कब्र नहीं खोदेगा, वही काम करेगा जो तुम्हारे बच्चे करते थे। ये बताओ तुम्हारे बच्चों ने क्या काम किया था। तो उसने सादा जबान में कहा कि कुछ नहीं, बस मेरा एक बच्चा आलिम था और दूसरा बच्चा अपनी कमाई से उसको आलिम बना रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो अल्लाह ने दोनों को वही मुज्दा अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम को भी वही दिया और आलिम पर खर्च करने वालों को भी वही अता फरमाया। सुभान अल्लाह। तो ऐ सुन्नियों, तुम्हारा पैसा रायगा नहीं होता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह तुम भी बख्शे जाओगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जब इन पे इनायात होगी तुम पे भी इनायात होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर शर्त यह है कि अब अपनी इस दौलत को अपने घर से ज्यादा महबूब नजर से अब देखो। मदरसे को ये न देखो कि ये एहसान साहब का मदरसा है या अल्लामा उबैदुर रहमान साहब नाज़िम तालीमात है ये उनका मदरसा, ये न देखो। ये देखो ये रसूलुल्लाह का घर है। इस नजरिए से देखो ये मेरे आका का घर है। और ऐ मालदारों, पिछले जमाने में इस नाकिस बरकाती फकीर ने जहां तक मुताला किया है, मैंने देखा है कि बड़े बड़े काम आम तौर पर जिन्होंने इनकलाब की बर्पा किया है, ऐसे घराने के लोग जो मालदार थे, जिन्हें दुनिया की हाजत नहीं थी, वो गनी थे, बेनियाज थे और वो आलिम बने, मुबल्लिग बने, तो अल्लाह ने उनसे दीन का बहुत बड़ा काम लिया है। तो आप अगर मालदार हो तो ऐसा मत करो कि आपके बच्चे सिर्फ और सिर्फ स्कूल में जाएं। आप अपने बच्चों को भी रसूलुल्लाह के घर में भेजने की जरा तड़प पैदा कर लो। जिस दिन मालदारों का बच्चा आलिम हो जाएगा, जिस दिन किसी बड़े घर का बच्चा हाफिज होगा, तो एक गरीब घर के बच्चे से ज्यादा उससे काम होगा। जरूरत है कि मालदार भी इसमें हिस्सा लें। तुम रसूलुल्लाह की वरासत से अपने बच्चों को क्यों महरूम कर रहे हो? ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो लोग पढ़ाते भी हैं तो अपने 3 बच्चों में उस बच्चे को तलाशते हैं जो कमजोर हो जहन से। ये अंग्रेजी, ये साइंस, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये जानते हो ये मामूली है तालीम दीन। इल्मे दीन में ऐसी गहराई की जरूरत है कि तुम्हारा जो बच्चा बहुत ज़हीन हो उसको आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह वो काम करेगा जो हाफिज मिल्लत ने काम करके दिखाया। अब ये मामूली नजरिया मत रखो, ऊंची सोच पैदा करो। एक बड़ी कड़वी हकीकत बोलने जा रहा हूं। अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक कड़वी होती है, मैं बोल दूं क्योंकि आका ने फरमाया जो आलिम हक ना बोले वो गूंगा शैतान है। हम लोगों का भी ये तरीका है कि अगर हमने 2 बच्चे, अल्लाह ने 2 बच्चे अता किए, एक को हमने इंग्लिश मीडियम में रखा और एक को नूरुल कुरान में रखा, मसलन किसी मदरसे में। अब होता यह है कि नूरुल कुरान में जो बच्चा जा रहा है वो जब सुबह उठा
तो अब कोई फिक्र नहीं है कि बच्चे के नाखून कटे हैं कि नहीं कटे हैं, कपड़ा कैसा है, प्रेस है कि नहीं है, नाश्ता किया है कि नहीं है, चप्पल कैसी है कि नहीं। यानी न माँ को फिक्र न बाप को फिक्र। वही बाप अपने दूसरे बच्चे का जो वक्त है तो शाम ही को माँ ने सोच लिया कि लंच क्या देना है। गाड़ी खुद की नहीं है तो बुक है कि हाँ वैन जाएगी या रिक्शा जाएगा, उसको गेट तक पहुंचाएगा। फिर जब उसके आने का वक्त होगा तो आधा घंटा पहले 10 मिनट पहले हम गेट पर फिर हाजिर हैं। यानी वक्त से पहले छोड़ते भी हैं और वक्त से पहले लाते भी हैं। फिर वो बच्चा जब पढ़ करके आया, तो हमने कोई अच्छा ट्यूटर तलाश किया, ट्यूशन पढ़ाने वाला। इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो हम ऐसा टीचर चाहते हैं जो अंग्रेजी से पढ़ा हो, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हो। हम हिंदी मीडियम पढ़ने वाले से इंग्लिश मीडियम पढ़ने वाले बच्चे को नहीं पढ़वाते। क्यों? इसलिए कि हम कद्र करते हैं उस तालीम की कि इसको उच्चारण सही नहीं होगा, इसका तलफ्फुज सही नहीं होगा। हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश ट्यूटर भी चाहिए। ये आप एहतमाम करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन वो बच्चा जिसके बारे में तुम्हारा ईमान और यकीन है कि कुरान कल कयामत के दिन तो अलग बात है, कब्र में भी तुम्हें अजाब से बचाएगा, कुरान तुम्हारी शफाअत करेगा। जब उस कुरान को तुम्हारा बच्चा लेके चला तो कपड़े गंदे हैं, कोई फिक्र नहीं, पैर में चप्पल सही से नहीं है, कोई फिक्र नहीं, मदरसे में उस्ताद को कुछ देना है, कोई फिक्र नहीं, मदरसे में कोई ताउन करना है, कोई फिक्र नहीं। ये कौन कर रहा है? एक मुसलमान कर रहा है। अरे अफसोस मुसलमान, तेरे कुरान की ताजीम क्या यहूदी करेगा? तेरे कुरान की ताजीम क्या नसरानी करेगा? तेरे कुरान की ताजीम क्या अंग्रेज करेगा? मुसलमान इसकी ताजीम नहीं करेगा तो कौन करेगा? अंग्रेज की जबान पढ़ाने के लिए तूने इतना एहतमाम किया और जन्नत की जबान पढ़ाने के लिए तू गाफिल है। अल्लाह का कलाम पढ़ाने के लिए तू गाफिल है। तू गफलत कर तो कर, मगर मैं हुजूर की हदीस सुनाता हूँ। ये बच्चे जो 10 बच्चे फारिग हुए हैं, ये जब अपने घर से निकलते हैं मदरसा नूरुल कुरान जाने के लिए, तो रब फरिश्तों से कहता है, ऐ फरिश्तों, वो देखो तालीम के लिए, मुस्तफा का दीन सीखने के लिए, अल्लाह का कलाम सीखने के लिए वो बंदा जमीन पर चल रहा है। मेरी इज्जत की कसम, उसको जमीन पर मत चलने दो, उसके कदमों के नीचे अपना नूरी पर बिठा दो। ये फरिश्ते कोई पर पे चलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर तुम हो या रसूलल्लाह, जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह। इसलिए दीन के तालीम आप बिल्कुल जिंदा हो जाओ, दीन की तालीम के हवाले से, और तुम्हारा हर बच्चा दीन जाने। आप अल्लाह को एक मानते हो, अल्लाह के बारे में क्या जानते हो? ये जानना आप पे लाजिम है कि नहीं है? मैं समझता हूं हजरत, ये सिर्फ सुन्नी अहले सुन्नत में ये गफलत है कि सिवाय इसके कि अल्लाह, आगे कुछ नहीं। अरे अल्लाह एक है, अगर तुम्हारी औलादें नहीं जानेंगी आगे कुछ, तो इसकी हिफाजत होगी कैसे? अपने बच्चों के ईमान को गैर ईमान में बदलने से पहले उनके ईमान को मजबूत कर दो। इसका तरीका जो हमारे खानवादे बरकात के लोगों ने निकाला है, शायद वो तरीका ज्यादा आपके लिए मुफीद हो। तरीका वो ये है कि अब चूंकि इतने मदरसे तो हम नहीं कायम कर सकते कि इतने जगह जगह मदरसे हो, लेकिन महल्ले महल्ले, हर सेक्टर में, हर इलाके में आप कोचिंग सिस्टम जरूर कर लो। और एक बच्चा पढ़ाने के लिए नूरुल कुरान से एक बच्चा जो है हाफिज न मांगो कि आओ ट्यूशन पढ़ा दे, बल्कि महल्ले का जो आदमी जिसके घर में जगह हो,
अल्लाह ने जिसे नवाजा हो उसे कसम है दीन की कसम, अपने घर को दारे अरकम बना दो, दारे अरकम बना दो। यानी अपना घर तो आप फ्री दे सकते हो ना, आपका कमरा फ्री होगा और नूरुल कुरान के कोई मुदर्रिस 1 घंटा वहां बैठेंगे, और अगर 15 बच्चे वहां बैठ गए और उन्होंने 1 घंटा रोजाना दीन के हवाले से दिया, तो तुम्हारा बच्चा ईमान भी जानेगा, तुम्हारा बच्चा पाकी नापाकी भी जानेगा, तुम्हारा बच्चा अकीदा भी जानेगा, तुम्हारा बच्चा सुन्नियत भी जानेगा। सुन्नियत एक लफ्ज में नहीं है। मैं बोल दूं, ये जो बहुत ज्यादा दोनों हाथ उठा के नारे लगते हैं, अगर हम उनसे पूछ लें मसल के आला हजरत क्या है, अगर हम उनसे पूछ लें कि जो तुम बस्ती बस्ती करिया करिया लगाते हो, सरकार ताजुश शरिया के बारे में तुम क्या जानते हो, तो शायद वो कुछ न बता सके सिवाय इसके कि हजरत बहुत हसीन थे। तो हजरत की इज्जत उनके हुस्न की वजह से नहीं है, हजरत की इज्जत उनके इल्म और तकवा की वजह से। आज जो हमारे दिलों में उनकी कदर है, वो उनका बेमिसाल तकवा था कि ऑपरेशन भी करवाया तो इंजेक्शन नहीं लगवाया, और इसी आलम में आपने आंख का ऑपरेशन करवा लिया सरकार ताजुश शरिया ने। इल्म ऐसा था कि हकीकत में वारिस उलूम आला हजरत से ताजुश शरिया। तो अगर आप वाकई मोहब्बत करते हो तो उनका सच्चा गुलाम बनाओ ना, आलिम बना करके गुलाम ताजुश शरिया बनाओ अपने बच्चों को। ये हो गई सही मोहब्बत। और सिर्फ मजलिसों में नारा लगाने से न रूह ताजुश शरिया खुश हो जाएगी, न दीन का कोई काम हो जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर आलिमों की कद्र हो जाए और इल्म की कद्र हो जाए, जिस चीज की भी कद्र होती है वो चीज पनपती है जमाने के अंदर। और कद्र